दोस्तों स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का कॉमर्स सिस्टम का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 1 जो आप लोग का है उसका मैं चैप्टर नंबर 3 आप लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 11 लेके आ गया हूँ। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के नंबर 4 का सब क्वेश्चन 3 और 4 को सॉल्व करने वाले हैं। ओके फ्रेंड, बहुत इजी क्वेश्चन है ये दोनों। हम लोग आइए बिना किसी देरी से सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर आपने इसके पहले के सारे रिमेनिंग लेक्चर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आपको थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस आई एक्स प्लस 18 प्लस आई इक्वल टू 0। हमें ये क्या दिया था, क्वेश्चन दिया। तो आओ मैं अपने नोटबुक के ऊपर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके फ्रेंड, तो हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है। 1 मिनट में यहाँ पे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस आई एक्स प्लस 18 प्लस आई इक्वल टू 0। ओके, समझ में आपको ये देखो, ये आई है, इसका डॉट नहीं दिख रहा होगा। मैं इसका डायरेक्ट सोल्यूशन करवाता हूँ। सबसे पहले हम लोग इसको करेंगे कंपेयरिंग विथ। तो आ जाओ, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, सॉल्व करो। ए की वैल्यू हमें मिल गई 1। कैसे, ऐसा का कोएफिशिएंट कुछ नहीं, तो हम लोग क्या ले लिए, ए का ले लिए 1। ओके फ्रेंड, ए का हम लोग क्या ले लिए, 1 ले लिए। अभी हम लोग बी का लेंगे माइनस, फिर 5 माइनस आई। इस तरीके से हम लोग उसका बी का भी ले लिए। कैमरा ब्लर हो रहा है, 1 सेकेंड। आप देखिए, हम लोग बी का भी ले लिए -5 माइनस फिर 5 माइनस आई ब्रैकेट में। अभी हम लोग सी का भी ले लेते तो 18 प्लस आई हम लोग को मिला। ओके, अभी हम लोग उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, जो कि फार्मूला स्क्वायर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग ये लेंगे -5 माइनस आई होल स्क्वायर, पूरा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए हमें कितना दिया 1 मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस आई। सॉल्व कर, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस और यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो हमारा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 2 10 आई हुआ हमारा यहाँ पे, फिर 10 आई, फिर हमारा क्या होगा प्लस होगा, क्योंकि आपका फार्मूला क्या कहता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा आई अब स्क्वायर रूट में हो जाएगा, आई स्क्वायर में हमें मिल गया। फिर माइनस 4 1 जा 4, देखो 4 1 जा 4 और 18 4 जा 72, 18 4 जा 72। फिर माइनस प्लस माइनस 4 इंटू आई, तो हमें मिल गया 4 आई। सॉल्व करो, 25 हमारा बचे रहेगा माइनस। अभी ये 10 आई कुछ हो सकता है क्या, वो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल इसको करेंगे नहीं। ओके ठीक है, 10 -1 -72 -4 आई। जो आई स्क्वायर था हम लोग उसको -1, इसका जो वैल्यू था हमने उसमें इसको रिप्लेसमेंट कर दिया। अभी हम लोग आई वाले नंबर आई के साथ लिखते हैं और नंबर एक साथ लिखते हैं। ओके, तो आओ लिख लेते 25 -1 -72 -10 आई -4 आई। अब आप लिख ले। अभी आप नंबर को एक साथ सॉल्व कर दो, उसको एक साथ सॉल्व कर दो। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, 25 -1 24, 25 माइनस 24, फिर -72, फिर -72 करोगे तो आपको क्या मिलेगा। हाँ तो दोस्तों हम लोग का क्या होगा, 25 माइनस 72 सॉरी 25 माइनस 1 24 माइनस 72। अभी इसको सॉल्व करो, देखो 10 इधर हमें दिया 4, देखो माइनस माइनस प्लस में बड़ी संख्या तरफ क्या माइनस, तो -14 आई हुआ। सॉल्व करो, 24 माइनस 72 से मिल गया हमें -48 -14 आई। ये हमें क्या मिल गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब ये हम लोग को इसका डिस्क्रिमिनेंट मिल गया। अभी हम लोग इसका फार्मूला मेथड लगाएंगे। हमारा फार्मूला मेथड क्या कहता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सॉल्व करने का माइनस बी हमें क्या दिया है -5 माइनस आई, तो इसको इधर रखो -5 माइनस आई। इस तरीके से आप ब्रैकेट क्लोज कर सकते हो। फिर प्लस माइनस, ओके, फिर प्लस माइनस ये हमें भी इसका -4 से क्या मिला -40 -14 आई, फिर -48 -49 मुझे यहाँ पे मिला। और हमने यहाँ पे क्या क्या लिखा 2q, हमें ए दिया है 1, तो देखो 2 1 जा 2 ही हमारा होता है, तो हमने इसलिए इसको लिख दिया। देखो माइनस माइनस प्लस, तो मुझे यहाँ पे मिला 5 माइनस आई प्लस माइनस प्लस
माइनस और हमारा ये कुछ इसका कुछ बदला होगा तो नहीं, ये हमारा रहेगा -48 -14 i/2 मुझे मिला। मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इसको मैं क्या मान लिया, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहा हूँ। अभी जो आपको यहाँ पे दिया ना रूट में -48 उसको आप यहाँ पे लिखो रूट -48 -14i रूट में इक्वल टू a प्लस बी आई। कैसे हम लोग करते हैं, अभी आप यहाँ पे बहुत लोग a प्लस आई बी a प्लस बी आई लिखते, कुछ भी लिखोगे चलेगा। अभी हम लोग इसका करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स हम लोग इसका कर लेते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स अगर हम लोग करेंगे तो हमारा यहाँ पे बचेगा -14i, लेकिन इधर हमारा आ जाएगा a प्लस बी आई का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करो -48 -14i। देखो a प्लस बी आई का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं आप लोग को पिछले 3 दिन से यही चीज़ बताते आ रहा हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर लंबा स्टेप नहीं सॉल्व करके दिखाऊंगा, सीधा शॉर्टकट में कर देता हूँ। तो a² माइनस b² और फिर इधर 2ab। अभी हम उसको करेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड्स में इसको कंपेयर कर दो। तो मुझे a² माइनस b² मुझे मिल गया -48 और 2ab जो था वो मुझे मिल गया -14। अभी इसको आप सॉल्व करो, a भी यहाँ पे रखो इक्वल टू -14/2 और अभी आप यहाँ पे a और b कुछ भी निकाल लो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। सपोज मैं यहाँ पे b निकालता हूँ तो b -14/a, लेकिन ये 2 है, यहाँ पे 14 नहीं आएगा, सॉरी बाई मिस्टेक। a आएगा -7, क्यों 7 2 14 थे हमारा, इसको काट दिया, मुझे क्या मिला -7 अपॉन है। अभी जो b हमें मिला है इस वैल्यू को हम लोग इस जो b मिला है हम लोग b सारे जगह उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब हम लोग कर लेते हैं a² माइनस b² इक्वल टू -48। इसको सॉल्व करो, a² माइनस b में फिर -7/a का स्क्वायर इक्वल टू -48। सॉल्व करो, a² माइनस का स्क्वायर प्लस 49/a² इक्वल टू -48। अब सॉल्व करो, अभी a² क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा a4 माइनस 49 और a² के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो मिला -48 का a²। अभी यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे मिलेगा a4। अभी इधर क्या करा, माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, उधर हमारा माइनस में तो इधर आएगा हमारा प्लस में हो जाएगा, +48 a² माइनस 49 इक्वल टू 0। ये मुझे क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अभी मैं इसको मैं अभी और आगे नेक्स्ट पेज पे लेके जाके सॉल्व करता हूँ, लेकिन आप इसके जो जितने स्टेप्स ऊपर थे इसके स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लो, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। 1 मिनट कैमरा ब्लर हो रहा है, अभी क्लियर हो जाएगा। अब ठीक है, स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बचे हुए स्टेप्स इधर हैं, इसका भी आप ले लीजिए। अब नेक्स्ट पेज की तरफ हम लोग उसको मूव आउट करते हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ क्या करते हैं, मूव आउट हम लोग करते हैं। जहाँ से हम लोग इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग को मिला था, क्या मिला था, a4 प्लस 48 a² माइनस हमारा क्या था 49 इक्वल टू 0। तो हमें अब ऐसे 49 के 2 फैक्टर बनाने हैं। किसका, 49 के 2 फैक्टर बनाने कि मल्टीप्लाई करने 49 भी आया, प्लस करने माइनस करने में 48 भी आया। देखो 49 1 जा 49 और 49 माइनस 1 48, तो मुझे यही मिला। तो a4 प्लस 49 a माइनस 49 इक्वल टू 0। इस तरीके से मुझे यहाँ पे नया ट्विस्ट देखने को मिल गया। ओके, बात समझ में आपको आ गई होगी। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो हमें a4 दिया, तो हमें यहाँ पे हम लोग कॉमन निकाल लेंगे a², फिर a² प्लस 49, फिर इधर आ जाएगा -1, इधर अपना आ जाएगा a माइनस 49 इक्वल टू 0। देखो माइनस प्लस हमारा प्लस में होगा, तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, a² प्लस 49 को एक अलग से इसको लेंगे और में हम लोग a² -1 को अलग से ले लेंगे। ओके, अब सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसको सॉल्व करता फिर उसको बाद में सॉल्व करूँगा। a रूट -49, तो ये हमारा देखो रूट में हमें क्या मिल गया, माइनस, तो हमारा क्या इक्वल है, नहीं, क्यों नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे उल्टा चेंज करके लिखेंगे a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमारा इधर का हमारा क्या इक्वल नहीं है, तो अभी हम लोग इसको चेक करते हैं हमारा इक्वल है या नहीं। ये हमारा इक्वल होना ही चाहिए।
√1 मिल गया। अगर आप √1 को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा +-1। ये हमारा इक्वल है, ये हमारा क्या है, इक्वल। तो प्लस माइनस ऐसा आप टिक मत मार रहा है, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा टिक हूँ मारा, लेकिन आप टिक मत करना। हमारा क्या है, प्लस और माइनस। देखो आपको माइनस दिख नहीं रहा होगा, देखो प्लस माइनस। ओके, अभी हम लोग का क्या था, हम लोग अभी इसके पिछले वाले पेज के ऊपर सॉल्व किए थे, तो हम लोग को वहाँ पे बी की वैल्यू मिली थी। हम पहले लिखे थे ए का +-1 है और बी का हमें जो वैल्यू उधर मिला था -7/a था। ओके, b = -7/a। तो हम लोग एक बार 1 इधर रखेंगे, एक बार 1 इधर रखेंगे, प्लस माइनस में इसको दोनों तरफ हम लोग रख के इसको चेक करेंगे। तो -1 फिर चेक हम लोग इसको लेट में चेक कर लेते हैं। तो भी देखो 7 × 1 = 7, तो हमारा माइनस माइनस हो गया कैंसल। और b = -7/1, b = इधर और हमारा आएगा -1। एक मिनट, -1 आएगा ना, फिर नहीं -7 आएगा। तो देखो 7 × 1 = 7। हाँ, मुझे एक b की वैल्यू मिली 7, एक b की वैल्यू मिली -7। तो लेकिन हम लोग को a + bi हम लोग से इसको माना था, a + bi को इक्वल करेंगे तो a हमारे पास क्या है, 1 है। तो लिखो यहाँ पे क्या आएगा, 1 -7i और यहाँ प्लस माइनस i क्यों है, क्योंकि यहाँ पे i था, b हमारा 7 था, तो यहाँ पे हमारा i होगा। देखो प्लस माइनस तो हमें क्या मिला, 1 - 7i। देखो माइनस माइनस प्लस तो 1 + 7i। तो मुझे यहाँ पे हमने इस दोनों का यहाँ पे काम कॉमन लगा के कर लिया, तो हमें ये फिलहाल मिल गया 1 - 7i। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, अभी जो हमें जो मिला है ना, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट आउट करेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो आओ मैं इसको पुट आउट भी कर देता हूँ। फ्रॉम फर्स्ट, पहले इक्वेशन में हम लोग उसको पुट कर देते हैं। हम लोग का पहला इक्वेशन क्या था, x = 5 - i ± √-48 - 14i, ये हम लोग का पहला वाला इक्वेशन था। अगर आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे और मेरे साथ सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करो, देखो 5 - i ± ये जो था हम लोग इसी को लेके सॉल्व किया, तो हमें मिला 1 - 7। तो इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1 - 7i/2। अभी हम लोग इसको एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेके जाएंगे और अपना वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो आओ कर लेते हैं, 5 - i + 1 - 7i/2 और x = 5 - i -1 - 7i/2। सॉल्व पहले मैं प्लस वाला करता हूँ, फिर माइनस वाला करूँगा। देखो 5 + 1 6 होता है। देखो ए बी माइनस और ए बी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस -8i होना ही चाहिए। तो -8i/2 सॉल्व करते हैं। देखो 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, मतलब ये 2 दोनों को काट रहा है। तो मुझे यहाँ पे मिल गया 3 - 4i। कैसे, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, हमारा सब काट गया। तो मुझे एक x की वैल्यू मिली 3 - 4i और एक की और सॉल्व कर लेते हैं। देखो 5 - 1 हमें मिला 4। तो देखो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो -6i/2। इसको सॉल्व करो, इसमें भी देखो सेम कंडीशन है, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। तो मुझे यहाँ पे मिला 2 - 3i। मुझे एक की वैल्यू मिली 2 - 3i और एक की वैल्यू मिली 2 + 3i। देखो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ दोस्तों प्लस आएगा। क्यों, देखो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, हाँ तो यहाँ पे हमारा प्लस आएगा। एक की वैल्यू मिली 3 - 4i और एक की वैल्यू मिली 2 + 3i। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 होता है सॉल्व। हमें x के 2 फैक्टर मिल गए, 3 - 4i, 2 + 3i। अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए, मुझे उम्मीद है कि इतना आप ले लिए होंगे। फिर आप आगे का इसका ले लीजिए, इधर का भी आप ले लीजिए। ओके, इसी के साथ आपके जो 3.2 के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 में थर्ड क्वेश्चन जो पूछा था, ये मैं सॉल्व करके आपको दे दिया। भाई इसमें लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग सॉल्व आउट फटाक से कर लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़े से लेंदी हैं, थोड़े से क्वेश्चन लेंदी है लेकिन ईजी है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछना, जरूर से जरूर पूछना अगर कुछ भी डाउट हो। तो अब हम लोग 4 की तरफ मूव आउट करते हैं। 2 + i x² - 5 - i x + 2 ब्रैकेट में 1 - i = 0। हमें इतना लंबा चौड़ा इसमें दे के रखा है, भाई दे के रखा है तो सॉल्व भी करना पड़ेगा, सॉल्व भी तो करना ही पड़ेगा। चलो कर लेते, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है रे बाबा। तो बस इसमें क्या है ना, आपका 20 का माइनस, आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालने में थोड़ा सा इसमें आपका तामझाम पड़ जाएगा, बाकी सब कुछ ईजी, टेंशन नहीं लेनी करेगा बाबा। यहाँ आप लोग बैठे हैं ना, सब सम सॉल्व करके देंगे। 4th क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा आई थिंक, ओ नो
हाँ तो फ्रेंड ओ यस हो गया, चलो ठीक, कोई बात नहीं। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया था, 2 + i x स्क्वायर माइनस 5 - i x + 2 1 - i। इस तरीके से हमें एक क्वेश्चन दे के रखा है। ओके, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग उसको कंपेयरिंग करेंगे, जैसा हम लोग पिछले 3 क्वेश्चन में किए सेम टू सेम करेंगे। कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0। तो सॉल्व करो। a की वैल्यू क्या है, 2 + i, 2 + i ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में लिखो रे बाबा। b क्या दिया है, माइनस फिर 5 - i, तो माइनस 5 - i। c के क्या दिया है, 2 फिर ब्रैकेट में 1 - i। ओ नो, चलो कोई बात नहीं। b स्क्वायर माइनस 4ac। b हमें क्या दिया, ये दिया, तो अभी हम लोग इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो 5 - i होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमें दिया 2 + i, फिर मल्टीप्लाई बाय c, तो 2 फिर 1 - i हमें ऐसा दे के रखा है। ओके फ्रेंड, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा इजीली। ओके देखो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो माइनस का स्क्वायर प्लस, अरे हमारा होल स्क्वायर लगेगा। जिस तरीके से हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे ना 5 - i का होल स्क्वायर, सेम टू सेम वैसे ही करना है। तो हम लोग कर लेते हैं। 25 - 10 i प्लस होगा प्लस i स्क्वायर, यस। अब इधर के हमें थोड़ा सा सॉल्व करने की ज़रूरत है। कैसे करेगा रे बाबा, बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेने का। बोले तो क्या, टेंशन नहीं लेने का। देखो अभी इसमें जो ब्रैकेट का नंबर उसको आप छोड़ दो, अभी आप ब्रैकेट के नंबर को कुछ मत करो। जो ब्रैकेट के बाहर दो, तो ब्रैकेट के बाद क्या है 4 और 2 3 ब्रैकेट के बाद आप इसको सॉल्व करो। देखो 4 2 = 8। देखो फिर से सुनो, 4 2 = 8। बाकी जो दिया उसको वैसे ही सेम टू सेम रहने देने का। तो क्या दिया है, 12 + i 1 - i, यही हमने दिया था, इसको वैसे ही रहने दो। इसको सॉल्व करो। 25 - 10 i - 1, फिर माइनस, इसको सॉल्व करने का। कैसे करेगा रे बाबा, करने के लिए कुछ तो जुगाड़ चाहिए ना, जुगाड़ निकालते हैं। ये 8 को आप वैसे ही रखो ना। अभी यहाँ पे आप क्या करो, जो आपको दिया ना, ये 12 नहीं है, इसको कोई 12 मत समझना है। क्या है, 2 है, 2 + i। ये 12 नहीं है, 2 + i दिया है। तो कोई इसको बोलेगा भाई यार तुमने 12 लिखा है। वैसे आप लोग को क्लियर दिख रहा है ना। हाँ अभी आपको ये जो दिया ना 2 + i, इसका आप इसके साथ मल्टीप्लाई करो 1 - i। देखो 2 1 = 2, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर 2i माइनस 2i प्लस फिर i, फिर माइनस i स्क्वायर, मुझे ये मिला। ओके, अभी आप इसको सॉल्व करो। इसको, ये तो आपका सॉल्व ही है। तो 25 - 10 i -1 - 8, इसको सॉल्व करने का 2 लिखने का। देखो 2 + i होगा तो हमारा 3i हो सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग करेगा नहीं। क्या बोले, अभी करेगा नहीं। तो ऐसे ही रखो 2i + i माइनस था तो प्लस होना चाहिए, तो +1 होगा। अब सॉल्व करने का, तो 25 - 10 i -1 - 8। अभी इसको सॉल्व करो। इसको क्या करने का, सॉल्व करने का। तो कैसे करने का, देखो मुझे यहाँ पे मिलेगा 2 - i। क्या मिलेगा, 2 - i, 2 - i +1। बोलोगे कैसे, देखो इतना ही मुझे मिलेगा। अगर आप 2 अगर 2 को आप कॉमन लो तो 2 - i, और i का क्या है, i को तो हम लोग इसके साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, +1। यही मुझे मिला। अब इसको सॉल्व करो। क्या करोगे, सॉल्व करो। तो सॉल्व पहले इसको भी कर लो। 25 - 10 i -1 - 8। अभी ये अभी 8 आपका नहीं आएगा। अभी क्या बोले, तो 8 आपका नहीं आएगा। तो अभी इस 8 का ये 8, अभी ये जो 8 दिया अभी आप इसके सम में मल्टीप्लाई कर। देखो 8 2 = 16, माइनस माइनस प्लस होना चाहिए। 8 1 = 8 आई हुआ, माइनस प्लस माइनस 8 1 = 8। इस तरीके से हमें मिला। अभी इसको सॉल्व करो। अभी आई वाले नंबर एक साथ लेके आ जाओ, और नंबर एक साथ लेके आ जाओ। तो एक साथ लेके आओगे तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 25 माइनस, देखो 25 यहाँ पे दिया 1, फिर हम लोग को 16 क्या है माइनस में, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -16। 8 भी हमें माइनस में दिया था, तो हम लोग 8 लिखे -8। अभी फिर -10 i प्लस 8 i। इसको सॉल्व करने का। देखो 25 - 1 24 - 16 - 8,
इसको सॉल्व करो। माइनस देखो, माइनस माइनस प्लस माइनस, लेकिन बड़ी संख्या है माइनस, तो 10 माइनस 2 तो 10 माइनस 8 तो मुझे बचा 2i। सॉल्व करो। 24 माइनस 16 तो यहाँ पे बचा -8, फिर -8 बचा ना, यहाँ पे हमारा माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा -2i। सॉल्व करो। 8 माइनस 8 जो 0 माइनस 2i, तो मुझे असल में 2i मिला। b² माइनस 4ac, सोचो आपका b² माइनस 4ac ही मिला 2i। b² माइनस 4ac आपको क्या मिला? 2i मिला। अभी ये निकल गया ना, तो इसको फार्मूला मेथड में डालो और सॉल्व कर दो, आंसर आपका मिल जाएगा। 2i मिला है, वो भी -2i मिला है, क्योंकि इधर भी वायरस है, वायरस ही आएगा। हम लोग जब फार्मूला मेथड अपना लगाते हैं, x = -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सॉल्व इसको करते हैं तो माइनस b हमें कितना यहाँ पे दिया, देखो यहाँ पे दिख रहा है माइनस, फिर 5 माइनस i तो सॉल्व करने का 5 माइनस i, लेकिन एक माइनस और था ना, तो ऐसे यहाँ पे देखो, प्लस माइनस इधर -2i अपॉन 2 1 जा 2 तो लिख मत, इधर कुछ होगा, इधर क्या, इधर कुछ तो होगा, तो इधर हमने तो 2 प्लस i, ऐसा क्योंकि a हमें a दिया है 2 प्लस i है, इसको सॉल्व करने का। देखो माइनस माइनस प्लस, तो मुझे यहाँ पे मिला 5 माइनस i प्लस माइनस, ये सॉल्व हो सकता है तो नहीं, √-2i सॉल्व अभी नहीं हो सकता। तो अभी अपॉन में हम लोग क्या करेगा, रे कुछ नहीं करेगा, इसको ऐसे छोड़ देने का। 2 प्लस i, ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट। ये हमें क्या मिल गया, इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। क्या मिला है, फिर देखो 5 माइनस i प्लस माइनस √-2i, फिर 2 प्लस 2i। अभी जो दिया ना √-2i, अभी इसको हम लोग लेके सॉल्व करेगा, तो √-2i दिया है हमारा, इक्वल टू किससे होगा, a प्लस bi से होगा। चाहे अभी आप ib भी लिखो, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तभी ना हम लोग का आंसर मिलेगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स अगर हम लोग करेंगे, हम लोग का -2i यहाँ पे बचेगा, इधर हो जाएगा a प्लस bi का होल स्क्वायर होने से क्या होगा, -2i इक्वल टू a² माइनस b² फिर 2ab। अभी ये कैसे आता है मैं बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको पिछले 3-4 वीडियो में यही बार बार एकदम डिटेल में बताया, तो जाके देख लेना। फिर कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड्स हम लोग को यहाँ पे दिया रहता है। इसको सॉल्व करो तो a² माइनस b² इक्वल टू माइनस कुछ यहाँ पे है क्या, देखो यहाँ पे 2 है, मतलब i हमारा क्या है, इमेजिनरी नंबर है, तो हमारा यहाँ कुछ नहीं था, हमारा यहाँ पे आएगा 0 रे बाबा। अब आपको सम और भी इजी हो गया, पिछले वाले से भी आपका इजी होगा। जब बचा है 2ab इक्वल टू -2, इसको सॉल्व करने का, तो ab इक्वल टू -2 अपॉन 2, यहाँ पे आप a या b कुछ भी निकाल सकते हो। चलो मैं यहाँ पे a निकालता हूँ, a मुझे मिल रहा है -1 अपॉन b, तो 2 1 जा 2, तो ये हमारा 2 यहाँ पे गया कर, तो मुझे कितना था -1 अपॉन b, मुझे ये मिला है। ओके, इसी स्क्रीनशॉट चाहिए तो इस पेज का लो, फिर मैं आगे की तरफ मूव आउट करता हूँ। इतने ऊपर के स्टेप से आप, मुझे उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे और आपको साफ दिख रहा होगा। इतना आप लिए और बचे हुए स्टेप्स इधर है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे उम्मीद है कि ले लीजिए। अब आइए, अभी हम लोग नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे, जो a इक्वल टू -1 अपॉन b दिया ना, अभी इस a की वैल्यू को हम लोग a² की जगह रखेंगे, इधर सॉल्व करेंगे अभी नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो आइए नेक्स्ट पेज की तरफ हम लोग अपने बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या करेंगे, a² माइनस b² इक्वल टू 0। अभी हम लोग उसकी जगह पर रखेंगे वैल्यू, तो क्या रखेंगे, -1 अपॉन b का स्क्वायर, फिर -b² इक्वल टू 0, माइनस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस, और 1 का स्क्वायर 1 अपॉन b² माइनस b² इक्वल टू 0। तो सॉल्व करो 1, अभी एक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो b4, ये उधर जाएगा तो -b² होगा या प्लस b² होगा, 1 मिनट इधर को देखो, अगर b² को अगर 0 से मल्टीप्लाई में करूँगा तो मुझे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, मुझे यहाँ पे 0 ही मिलेगा। अभी इसको आप सॉल्व करते हो, b4 माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, 1 इक्वल टू 0। अभी हम लोग काम और कर सकते हैं, b4 माइनस 1 0 उधर था तो हम लोग इधर लिखा गया +0, उधर एक 0 और एक्स्ट्रा हम लोग डाल दिए अपने मन से। तभी आपको 0 के दो फैक्टर निकालने हैं, कि प्लस माइनस करने पे 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाए। तो ऐसा कोई है तो है, 0 1 जा 0, आप सुने होंगे 0 1 जा 0, तो 1 हमारा हो जाएगा माइनस। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। अभी आप
आपको डायरेक्ट पेपर में आप अगर आप 2-3 स्टेप्स अगर आप गायब भी कर दोगे बीच का तो चलेगा, मतलब वो मेन स्टेप्स नहीं, ऐसा जैसे आप फैक्टराइजेशन में मेथड में अपना वहाँ पे स्क्वायरिंग मेथड में 2-3 स्टेप्स गायब भी कर दोगे तो चलेगा, हम लोग डायरेक्ट अब सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको उस बार हर क्वेश्चन में एकदम डिटेल में क्यों बता रहा था, क्योंकि आपको समझना था, लेकिन अभी तक आप 90 to 95% 100% भी कुछ लोग समझ गए होंगे। ओके, तो आई थिंक अब आपको ईजी पड़ेगा। इसके लिए मैं यहाँ पे स्टेप्स डायरेक्ट ले लेता हूँ। तो बी स्क्वायर माइनस 1 फॉर बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, बी स्क्वायर माइनस 1 में ले लेता हूँ 0 और बी स्क्वायर प्लस 1 ले लेता हूँ 0। दोनों को सॉल्व कर देखो क्या आता है। तो बी इक्वल टू √1 आ गया, इसको सॉल्व करो। बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया, प्लस माइनस है, देखो इसको हम लोग 1 में और भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करो, देखो मैं इसको भी आपको करके दिखाता हूँ। तो √-1 आ गया, तो हमारा क्या है, ये हमारा होगा डज नॉट इक्वल। वाई कि जो ए और बी जो होगा वो बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये क्या हमारा इमेजिनरी नंबर, इसलिए हमने उसको नहीं लेगा रे बाबा। अब पता है अभी हम लोग इसके पहले एक वैल्यू निकालते हैं, ए इक्वल टू -1/b। अभी हम लोग वही यहाँ पे लिखेंगे ए इक्वल टू -1/b, दो बार लिखेंगे। क्यों, एक बार हम लोग माइनस में निकालेंगे, एक बार प्लस में निकालेंगे, इसलिए 2 बार लिखा। सॉल्व करो, ए इक्वल टू -1/1, ये बी के जगह पर मैंने 1 की वैल्यू रखा हूँ। ए इक्वल टू -1/-1 सॉल्व करो, ए इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 तो बचा -1। इधर क्या मिलेगा, इधर मिलेगा 1 मिलेगा। ए की 2 वैल्यू मिली, एक की वैल्यू मिली -1 और एक की वैल्यू मिली 1। देखो ये आपका -1 है, इसको आप 1 मत समझना, देखो -1 है, 1 ही समझो लेकिन -1 है। ओके, अभी हम उसका a प्लस बी आई का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, a प्लस बी आई। तो a हमारे पास क्या है 1 है, तो 1, b क्या दिया था -1i, मतलब 1 - 1i, इस तरीके से कुछ आपको मिलेगा। अगर इसका ऐसा प्लस माइनस को कॉमन भी दे सकते हो। हमें ये निकालना था नहीं, तो अभी हम लोग इसका क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में इसको हम लोग पुट करेंगे। तो फॉर्म फर्स्ट इक्वेशन विल बी पुट। तो हमारा पहला इक्वेशन क्या था, x इक्वल टू 5 - i प्लस माइनस √-2i/2। इधर हम लोग का हो जाएगा 2 + i, यही हमारा इक्वेशन था। फिर x इक्वल टू सॉल्व करो, ये 5 - i हमारा सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस हमारा ये चेंज होगा, √-2i चेंज होगा, क्या आएगा 1 - 1 आएगा, 1 - 1/2, 2 + i, मुझे ये मिल गया। ओके, अब ये मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये मिलने के बाद हम लोग बहुत कुछ करेंगे। क्या करेंगे, अभी इस वैल्यू को आप एक बार प्लस में लेके जाओ, एक बार माइनस में लेके जाओ, तो अब हम लोग उसको लेके भी चलते रहे बाबा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। थोड़ा सा इसको अब यहाँ से अभी आपको यहाँ पे कुछ इसके कॉन्जुगेट लेके सॉल्व करने पड़ेंगे, तो अब मैं आपको बहुत ईजी होगा, ज़्यादा टफ नहीं है। तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि इधर और इधर का आपको डिफरेंसेस समझ में आएगा। 5 - i प्लस, यहाँ पे मैं प्लस ही ले लेता हूँ, माइनस में नहीं लेता हूँ। 1 - 1 2 + i। पहले मैं आपको प्लस वाला सॉल्व कर देता हूँ, फिर मैं आपको माइनस वाला सॉल्व करके देता हूँ। तो अब हम लोग पहले प्लस वाला सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू, देखो 5 + 1 तो 6 हो गया। 5 + 1 कितना हुआ रे बाबा, 6 हो गया ना। तो देखो -i फिर माइनस, तो मैं यहाँ पे क्या बच गया -2i हमें मिलेगा। क्या मिलेगा -2i अपॉन में, देखो अपॉन में हमें क्या मिलेगा 2 + i, अपॉन हमारा कुछ नहीं मिलेगा। x इक्वल टू, अब इसके नीचे भी सॉल्व करते हैं, इसको आप सॉल्व करो। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम इसमें एक काम करते हैं, देखो 3 × 2 = 6, हमारा 3 × 2 = 6 होता है। तो हम लोग यहाँ पे 3 - i लिखें, अपॉन में 2 + i दे दें, और इधर हम लोग करें 2/2। देखो 2 × 3 = 6 और 2 × 1 = -2। फिर देखो यहाँ पे ये तो हमारा वैसे का वैसे ही है। इतना आपको समझ में आया होगा, तो इसके बचे हुए स्टेप्स में नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, उसके शॉर्ट मैं लेने का समझ दूंगा, तो टेंशन नहीं लेने का। अभी हम लोग प्लस वाला ही सॉल्व कर रहे हैं, तो जहाँ से उसको छोड़ा था मैं वहाँ से आपको एक बार लिख के दिखा दूँगा। 2 3 - i अपॉन 2 3 + i। ओके, इस फॉर्म में मुझे मिला। अब सॉल्व कर रहे हैं, तो कैसे करने का, देखो मैं इतना स्पेस इधर छोड़ दूँ, इधर हम लोग माइनस वाला अभी सॉल्व करेंगे। देखो अभी इसका हम लोग कॉन्जुगेट ले सकते हैं क्या, हमें यही दे के रखा था, तो हम लोग कुछ कर सकते हैं इसमें।
एक काम कर सकते क्या, देखो ये 2 का हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें आपस में अपने आप एक कट जाएगा, तो 3 प्लस आई मुझे यही मिला। तो अभी हम लोग इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। 3 प्लस आई मिलेगा क्या, नहीं आ पापा, इधर 2 है रे। देखो यही छोटी मिस्टेक है, अगर मेरे से मिस्टेक हुआ तो आपसे भी होगा। 3 माइनस आई 2 प्लस आई, तो हम लोग इसका भी क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। तो 3 माइनस आई अपॉन 2 प्लस आई का कॉन्जुगेट लेने जाओगे 2 माइनस आई अपॉन 2 माइनस आई हो जाएगा। ओके, हम लोग इसका इसके जो कॉन्जुगेट रहता है इसके दोनों के ऊपर हम लोग नीचे लेके मल्टीप्लिकेशंस करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का क्या करने का, सॉल्व करने का। इसको सॉल्व कर देखो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, लेकिन -3 आई आएगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा, -2 आई। फिर आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग मल्टीप्लाई करो तो आई स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या होगा। अभी यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, हाँ यहाँ पे आप एक काम सकते हो, 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कर दो और अपना माइनस आई का स्क्वायर कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपका ए माइनस बी और ए प्लस बी का स्क्वायर का अगर आप फार्मूला लगाओगे तो आपको यही मिलेगा। तो इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ पे हम लोग चीज़ कर सकते हैं, 6 माइनस 3 आई माइनस 2 आई प्लस नहीं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा -1 हो गया। सॉल्व करो, देखो 2 का स्क्वायर 4, आई का स्क्वायर -1 प्लस 1 हो गया। सॉल्व करते जाओ, 6 माइनस 1 क्या बचा, 5। और देखो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हो गया माइनस और 3 प्लस 2 5 आई अपॉन 5, मुझे ये मिला, क्या मिला, 5 माइनस अपॉन 5 आई। सॉल्व करो, देखो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, इधर सब कटता है, तो मैं 5 1 जा 5 बचा 1, तो 1 माइनस आई। एक एक्स की वैल्यू मुझे मिल गई, क्या मिल गई, 1 माइनस आई मिल गई। अभी मैं इसके अभी हम लोग को प्लस वाला मिला, अभी हम लोग माइनस वाला इधर सॉल्व करूँगा तो माइनस वाला भी हम लोग को मिलेगा। तो और माइनस वाले के लिए भी थोड़ा हम लोग कम बैक हो जाते हैं। अभी आपको प्लस वाला यहाँ पे आपको मिल गया, माइनस वाला हम लोग इधर से सॉल्व करते हैं माइनस वाला। तो आ जाओ, x इक्वल टू 5 माइनस आई हमने यहाँ पे क्या क्या किए थे बाबा, ये वाह हमने यहाँ पे माइनस इसको प्लस कर दिए, कोई बात नहीं। हाँ तो हम लोग ने इधर प्लस किया तो इधर क्या करेगा, माइनस करेगा ना। देखो माइनस फिर 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस आई। सॉल्व करो, x इक्वल टू 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 4 मुझे मिल गया, 5 माइनस 1 मिल गया 4, बाकी सब अपना उधर कैंसिलेशन हो जाएगा। तो 2 फिर 2 प्लस आई, इसको सॉल्व करो तो x इक्वल टू, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आप एक क्या मतलब, ये जो 2 दिया है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आप इसको काट के इस तरीके से ले दो 2 प्लस आई, आपको क्या मिल गया 2 अपॉन 2 प्लस आई मिल गया। तो अभी हम लोग इसको नेक्स्ट पेज की तरफ लेके चलते हैं, इधर हमारा स्पेस हो गया ख़त्म। नेक्स्ट की तरफ हम लोग इधर लेके आ गए, तो x इक्वल टू 2 अपॉन 2 प्लस आई मुझे उधर मिला था। ओके, अभी हम लोग को जो मिला ना 2 प्लस आई, इसका मैं यहाँ पे कॉन्जुगेट ले लेता हूँ। तो 2 माइनस आई अपॉन 2 माइनस आई। सॉल्व करो, x इक्वल देखो 2 2 जा मिला मुझे 4, अभी इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन होना ही चाहिए, मिला -2 आई। अपॉन में अपने को क्या मिलेगा, अपॉन में अपने को मिलेगा 2 का स्क्वायर माइनस फिर आई का स्क्वायर, यही मिलेगा। x इक्वल देखो 4 माइनस 2 आई, अभी आप वैसे ही रखो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 आई का स्क्वायर -1 माइनस प्लस हो गया। अब इसको सॉल्व करो, क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 4 माइनस 2 आई अपॉन 5। सॉल्व करो तो आपको मिलेगा 4 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 5। ये आपको एक x की वैल्यू क्या मिली, 4 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 5, और एक x की वैल्यू मिली 1 माइनस आई। मतलब हमें x के 2 फैक्टर मिले, एक मिला 1 माइनस आई और एक मिला 4 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन आई। यहाँ पे आई आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आई माइनस 4 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 5 आई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था। ओके, स्क्रीनशॉट चाहिए तो इतना आप ले लीजिए, पिछले पेज का तो आप ले लिए थे, मुझे उम्मीद है कि इतना स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। बचे हुए स्टेप्स इधर नीचे भी हैं, इसका भी ले लो, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे आई होप। अभी इसके बचे हुए स्टेप्स इधर कुछ नेक्स्ट पेज के ऊपर भी है, आप ले लिए होंगे। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 3.2 यहाँ पे पूरी तरीके से होता है फिनिश। ओके फ्रेंड, अगर कुछ भी डाउट होगा एक्सरसाइज 3.2 में तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछना, रिप्लाई आपको 101% मिलेगा। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 3.2 हो रहा है क्लोज। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के हम लोग सीखेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तब तक के लिए जय हिंद।